Good morning, student. Today we get start new chapter, chapter number 9, recent development in Indian politics. ये इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर क्या नए बदलाव आए. द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द 1990s कि 1990 के डेकास में क्या चेंजेस हुए. यू हैव रीड इन द लास्ट चैप्टर दैट राजीव गांधी बिकम द प्राइम मिनिस्टर आफ्टर द असेंशन ऑफ इंदिरा गांधी कि इंदिरा गांधी के मरने के बाद में ही राजीव गांधी हमारे इंडिया के न्यू प्राइम मिनिस्टर्स बन के आई. हम पहले ही पढ़ चुके हैं. ही लेड द कांग्रेस टू मैसिव विक्ट्री इन द लोकसभा इलेक्शंस हेल्ड इमीडिएटली देयरफॉर इन 1984 कि जिस समय इंदिरा गांधी की डेथ हुई उसके बाद प्रधानमंत्री राजीव गांधी बने और 1984 में लोकसभा के लिए इलेक्शन हुई और इस इलेक्शन के अंदर राजीव गांधी कांग्रेस की ओर से इस चुनाव के अंदर भारी जीत के साथ विजयी हुई. As the decades of the 18th come to the choose the country and witness the five development they will make the long lasting impact in our politics. और जिस समय ये हमारे कंट्री के अंदर जीत करके आए तो 1980s की डेकास के आखिरी साल में इन्होंने 5 बड़े बदलाव किए जिनके बारे में हम अपनी पॉलिटिक्स की बुक में पढ़ेंगे कि क्या उसका इफेक्ट हमें देखने के लिए मिला. The first most crucial development of the period was the defeat of the Congress party in the election held in 1989. कि सबसे पहला इस दौर के अंदर इम्पोर्टेंट घटना यह है कि 1989 के इलेक्शन में कांग्रेस की हार हुई और जिस पार्टी ने 1984 में लोकसभा में की हार डिफीटेड इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से डिफीटेड हो गई. द पार्टी हैड वोन द मैनी ऑफ एज 415 seat in the Lok Sabha in 1984 was reduced to only 197 in the election. The Congress improved its performance and come back to power soon after the midterm election held in 1991. But the election of the 1989 marked the end of the political scientists have called the Congress system to have sure to Congress remain an important party and rule the country more than any other parties even in this period since 1989. But it lost the kind of certainty it earlier enjoyed in this party system. 1989 में चुनाव के अंदर कांग्रेस की बुरी तरह से डिफीटेड हुई और पार्टी ने 1984 में लोकसभा के लिए 415 सीट जीती थी. इसी इलेक्शन को महज 197 सीट ही प्राप्त हो सकी. तो 1991 के अंदर फिर एक मिड टर्म इलेक्शंस हुए और मिड टर्म इलेक्शन में कांग्रेस ने इस बार अपना आंकड़ा सुधारते हुए एक सत्ता में ये फिर से आई और बहरहाल 1989 के अंदर हमने ये देखा कि 1989 की समाप्ति हो गई थी. उस समय तक पॉलिटिकल साइंस की जो शब्दावली है इसमें कांग्रेस सिस्टम जिसे हम कहते हैं एक बात प्रकट करती है कि कांग्रेस की एक इम्पोर्टेंट पार्टी के रूप में ये कायम रही और 1989 के बाद से देश पर अन्य किसी पार्टी की बजाय उसका शासन ज़्यादा दिन तक रहा. लेकिन दलीय प्रणाली के कारण हम देखते हैं कि इससे पहले के दिनों में इसने हासिल की थी अब वैसी ना रही. हमने देखा कि जिस तरह पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं जो कांग्रेस पार्टी की पहले कंडीशंस थी अब उस जैसी ये सिस्टम या उसके पास उस टाइप का कुछ भी नहीं था. द सेकेंड डेवलपमेंट वॉज द रेस इन द मंडल इशूज़. अब सेकेंड डेवलपमेंट जो था उस समय ही सामने आया और इस समय मंडल इशूज यानी मंडल मुद्दे का उदय किया गया नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर लाया गया. दिस फॉलो द डिसीजन बाय द न्यू नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट इन 1990 इट्स टू इम्प्लीमेंट टू recommended of the Mandal Commission that job in the central government should be Mandal protests in different part of the country. The dispute between the support and opinions of OBC reservation was known as the Mandal issue and was to play an important role in the shaping politics since 1989. कि मंडल इशू के ऊपर एक नया मुद्दा हमारे सामने हम देखने के लिए मिलता है कि 1989 के समय ये मुद्दा सामने आया था और 1990 के अंदर एक नेशनल या पॉलिटिकल मोर्चा एक नई गवर्नमेंट जिसने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था. तो इस सिफारिश के अंतर्गत हमने यह भी देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सर्विस थी इसमें